यूपी के हरदोई पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान से जेल में मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने जेल के बाहर आकर अब्दुल्ला की मौसी से भी मुलाकात की और फिर मीडिया से बातचीत की। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि अब्दुल्ला से उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यह मुलाकात उन्होंने एक छोटे भाई से की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सोचा था कि अब्दुल्ला जेल में परेशान होंगे, लेकिन उनकी ताजगी और आत्मविश्वास ने यह जाहिर कर दिया कि वे एक बहादुर व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया कि वे इस संघर्ष में अब्दुल्ला परिवार के साथ हैं और सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और यह सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस अन्याय का पुरजोर विरोध करेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने अब अखबार पढ़ना बंद कर दिया है और परिवार के लोगों को भी जेल में मिलने से मना कर दिया है। इस पर चंद्रशेखर ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कठिनाई के इस दौर के बाद एक नई सुबह जरूर आएगी। मन में बहुत सारे सवाल होंगे जी, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का, चला जाएगा एकदम। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीज़ों में उनके सजा हुई ये भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज़, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज़ नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जाँच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीज़ें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को कारित करने में सरकार को, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की यादें मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं इस परिवार के साथ। चंद्रशेखर जी, उपचुनाव और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि आजम भाई की पत्नी। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। मुझे ये खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ही सरकार के बजा देंगे। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूँ।